पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, जय जोहार, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं आपके दिन की शुभ शुरुआत करने के लिए आईबीसी 24 के शुभारंभ के साथ। जी हां, दिन भर खबरों में क्या खास रहता है ये आप 24 घंटे आईबीसी 24 पर देखते हैं, लेकिन शुभारंभ के जरिए मैं आपको बताऊंगी कि आज का दिन आपके लिए क्यों है खास। इसमें आपको सुबह सुबह सब कुछ पता चल जाएगा। आज की तिथि, आज की बड़ी खबर, आज का इतिहास और आज का बहुत कुछ खास। तो आइए करते हैं शुभारंभ। और शुभारंभ की शुरुआत चलिए करते हैं बुधवार के साथ। बुधवार हर हफ्ते आता है, लेकिन अभी बुधवार इसलिए बेहद शुभ है क्योंकि अभी गणेश उत्सव चल रहा है और बुधवार जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री गणेश का ही होता है। तो भला ऐसे में शुभारंभ का आगाज करने के लिए इससे बढ़िया और क्या होगा। लेकिन अब बप्पा की विदाई का दिन भी नजदीक आ रहा है और अभी से थोड़ा थोड़ा मुझे भी बुरा लग रहा है। आईबीसी 24 के हमारे ऑफिस में भी बप्पा हमने विराजे और बड़े ही भारी मन के साथ अब उन्हें विदाई देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद ये भी है कि अगले साल फिर बप्पा आएंगे और वही उमंग और उत्साह के साथ हमारे साथ 10 दिन बिताएंगे। वैसे उमंग और उत्साह कल भी था, लगा था कि मंगलवार को संकट मोचन सब मंगल ही मंगल कर देंगे, लेकिन टीम इंडिया हार गई। जी हां, टीम इंडिया को कल बड़ा झटका लगा और आज की सबसे बड़ी खबर यही रही। तमाम भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे कि भारत पाकिस्तान से हारने के बाद श्रीलंका के खिलाफ जरूर जीत हासिल करेगी, लेकिन पहले पाकिस्तान और अब भारतीय टीम श्रीलंका से हार गई। माना जा रहा है कि अब कोई चमत्कार ही टीम इंडिया को एशिया कप के फाइनल में पहुंचा सकता है। मैं भी कहा अभी से ही पहुंच गई हूं। आपको बता दूं कि संडे में माना जा रहा था पहले कि पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होगा। वीक ऑफ की खुशी अलग थी कि वीक ऑफ रहेगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच देखूंगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम उस दिन जो फाइनल में पहुंचेगी जो भी टीम, उसके बारे में जरूर बात करेंगे। चलिए फ्यूचर की बात बाद में करेंगे, अब हिस्ट्री की तरफ रुख कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में क्यों खास है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं आज की तिथि। वैसे हमारा खास कार्यक्रम सितारे हमारे ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाता है, लेकिन उससे पहले फटाफट मैं आपको बता देती हूं आज के पंचांग के बारे में। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज बुधवार है, द्वादशी तिथि भी है। आज का दिन कई शुभ संयोग लेकर के आया है, तो अगर आप आज सोच रहे हैं कि कुछ शुभ कार्य की शुरुआत करनी है तो आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन हाँ, राहु काल का आप जरूर ध्यान रखिए, जो कि दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। तो इस समय कुछ भी शुभ करने से आप जरूर बचिएगा। अगर कुछ शुभ करना चाहते हैं तो जो शुभ घड़ी है उसमें आप जरूर करिएगा। चलिए और अब बात कर लेते हैं कि आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व क्या है। जी हाँ, रोजाना हम आपको शुभारंभ के जरिए आज के दिनांक की महत्व भी बताते हैं और कहा जाता है कि इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे रहता, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। इसी कड़ी में जानते हैं कि आज 7 सितंबर को देश और दुनिया में क्या हुआ, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना बड़ा प्रभाव छोड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आज की सबसे बड़ी घटना घटी सन 1965 में, जब चीन ने घोषणा की कि वो भारतीय सीमा में तैनात अपने सैनिकों को और मजबूती के साथ बढ़ाएगा। जी हां, भारतीय सीमा पर 1965 में चीन ने आज के ही दिन सेना की तैनाती कर दी और इसकी घोषणा का असर आज भी हम देख रहे हैं। हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं। तो ऐसे में ये तल्खी अब चलिए थोड़ी कम करते हैं और बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, जो कि पर्सनली मेरा काफी फेवरेट सेगमेंट है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एंटरटेनमेंट के लिए सबसे अच्छा साधन क्या है, तो शायद आप बिना देरी के कहें कि टेलीविजन, यानी कि टीवी। जी हां, और टीवी से जुड़ा आज का दिन बेहद बेहद खास, क्योंकि आज के ही दिन सन 1927 में फिलियो टेलर ने फुली इलेक्ट्रॉनिक टीवी बनाने में सफलता हासिल की थी। एक ये बड़ी सफलता थी जिसने मनोरंजन की दुनिया में कहा जा सकता है कि एक अभूतपूर्व नई क्रांति लेकर के आया। भाई मुझे तो टीवी देखना पर्सनली बहुत पसंद है। वो बात अलग है कि मोबाइल ने क्रेज बढ़ा दिया है और टीवी से हम जरूर दूर हो गए हैं, लेकिन मानेंगे कि आप भी कि आपकी मां के दिल के बेहद करीब होगी टीवी। घर हम जाते हैं जब तो देखते हैं कि मां छोटे छोटे सीरियल्स टीवी में देखती है। और भाई मेरे लिए टीवी इसलिए भी खास है क्योंकि इसी के जरिए हम तमाम एंकर्स आपसे जुड़ते हैं। एक अलग सा लगाव है हमें भी, और मैं मानती हूं कि मेरे तमाम सहयोगी जो एंकर्स उन्हें भी टीवी से काफी लगाव होगा।
बढ़ते हैं आगे, स्पोर्ट्स की कुछ बात कर लेते हैं, कुछ अच्छी खबर आपको बता देते हैं। वैसे बिलियर्ड्स लवर्स के लिए भी आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा है, क्योंकि साल 2009 में आज के ही दिन, जी हां, ध्यान से सुनिएगा आप, पंकज आडवाणी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया था। और इस जीत के साथ ही पंकज बिलियर्ड्स ने 129 साल का सूखा खत्म किया था। समझ रहे हैं, 100 करीब 40 साल का सूखा, मतलब इससे पहले भारत ने खिताब नहीं जीता था। और इसलिए जब साल 2009 में उन्होंने इस खिताब को जीता तो उनकी ये जीत बेहद ऐतिहासिक मानी गई। पंकज आडवाणी को शानदार नामों से जाना जाता है। द प्रिंस ऑफ इंडिया उन्हें कहा जाता है, द गोल्डन बॉय ऑफ द प्रिंस ऑफ पुणे के नाम से भी जाना जाता है। और ये नाम उन्हें क्यों मिले हैं, ये भी आप बखूबी समझ सकते हैं। और इसके साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सबसे खास बात यह है कि पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के साथ ही स्नूकर दोनों में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। वाकई खेल ने हमें एक से बढ़कर एक रत्न दिए हैं, जो बताते हैं कि तमाम कठिनाइयों के बाद भी कैसे हम अपना परचम लहरा सकते हैं और कैसे अपना नाम रोशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ भारत का भी। तो भाई, जब जब बात होती है नाम रोशन करने की, भारत की शान बचाने की, तो याद आती है भारत की वीर बेटी नीरजा भनौत। जी हां, सिर्फ 23 साल की उम्र में अपना बलिदान कर नीरजा हमेशा के लिए अमर हो गई और क्वीन ऑफ हाईजैक बन गई। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। नीरजा भनौत के बलिदान के बाद भारत सरकार ने उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान अशोक चक्र, तो वहीं पाकिस्तान की सरकार ने भी नीरजा को तमगा-ए-इंसानियत दिया था। तो आप सोचिए कि किस तरह से उनका जज्बा, हिम्मत और हौसला वाकई हम जैसी लड़कियों के लिए भी प्रेरणा है। उनके ऊपर बनी फिल्म नीरजा भी आपको जरूर याद होगी, जिसके जरिए हम सब उनकी और उनकी कहानी को समझ सके। और मुझे फिल्मी सिनेमा की अगर बात करूं, भारतीय सिनेमा की, तो मुझे यही बात सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। यही खासियत है भारतीय सिनेमा की कि फिल्मों के जरिए हम कई अनसॉन्ग वॉरियर्स के बारे में भी हमें जानने को मिलता है। तो एक बार फिर से भारत की वीर बेटी नीरजा भनौत को हमारा सलाम और हमारी तरफ से श्रद्धांजलि भी। भाई, कहना यह भी गलत नहीं होगा कि भारत के हर तारीख का अपना एक महत्व है, और आप में से जिनका जन्मदिन है उन सभी को IBC 24 के पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी कीजिए, हम भी तैयार हैं उन सियासी हलचलों को आप तक पहुंचाने के लिए जिन पर हमारी नजर पूरे दिन भर बनी रहेगी। तो आइए फटाफट जानते हैं आज का न्यूज मेन्यू क्या रहेगा, जिसमें आपको मिलेगा देश, दुनिया, राज्य, खेल, एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर बड़ी खबर। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, राहुल गांधी आज से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, साल 2024 में लोकसभा चुनाव है और उससे पहले कांग्रेस पार्टी जान फूंकने का काम कर रही है। 5 महीने लंबी इस यात्रा के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी कांग्रेस की तरफ से। हालांकि देखने वाली बात यह भी होगी कि कांग्रेस किस तरह से जनता की चिंता करती है, परिवर्तनकारी राजनीति के आयोजित की जा रही है, किस तरह से जनता इसमें जुड़ती है। कांग्रेस का कहना है कि वह ऐसा संदेश देना चाहती है कि वही एक पार्टी है जो भारत को जोड़कर रख सकती है। चलिए, तो भारत जोड़ो यात्रा लगातार करीब 4 महीने तक चलेगी। और अब बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, आज के 3 दिनों के दौरे पर जापान जाने वाले हैं। कई द्विपक्षीय समझौते हो सकते हैं। 7 से 10 सितंबर के बीच ये जापान में रहेंगे। रक्षा मंत्री यासुकाजु हमादा और विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी से बातचीत करेंगे। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस दौरान दोनों पक्ष द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए नए तरीके तलाशेंगे। और जैसा कि हमने शुरुआत किया था शुभारंभ का इस खबर के साथ कि टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में पहुंचने की होड़ से लगभग बाहर हो गई है। श्रीलंका ने सुपर 4 के मुकाबले में भारत को कल 6 विकेट से हरा दिया और टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की भारत ने, और उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा। किसी भी भारतीय बल्लेबाज ने अच्छा स्कोर नहीं किया। सिर्फ रोहित शर्मा ने अच्छे रन बनाए, 72 रनों की उन्होंने पारी खेली, और उसके बाद बॉलर्स ने भी काफी कोशिश की लेकिन वो हार गए। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर हम दिन भर नजर बना करके रखेंगे। इसके साथ ही अगर एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि 9 सितंबर को ब्रह्मास्त्र रिलीज होने जा रही है। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर लगातार उसकी शूटिंग कर रहे थे, अभी प्रमोशन कर रहे हैं। महाकाल मंदिर वो पहुंचे और महाकाल मंदिर में उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया और उसके बाद निराशा हाथ लगी। लेकिन डायरेक्टर अयान मुखर्जी जरूर महाकाल के दरबार पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन किए बाबा महाकाल के। अब ब्रह्मास्त्र को लेकर के हाइप काफी क्रिएट है क्योंकि करीब 10,000 टिकट्स अभी तक बिक चुकी है। मैं तो ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर को देखने के बाद काफी एक्साइटेड हूं। देखते हैं कि ब्रह्मास्त्र का शुभारंभ कैसा होता है और उसके बारे में भी हम आपको अपने स्पेशल प्रोग्राम में, स्पेशल सेगमेंट में जरूर बनाएंगे। तो शुभारंभ में आपको आपके दिन की पूरी जानकारी हमने दी है और देखिए बस 7 बजने ही जा रहे हैं, यानी कि वक्त हो चला है 7 की बड़ी बात मॉर्निंग प्राइम का।